ऐसे आप सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। मैं आपको बता दूं, इस पीडीएफ का मैंने किया यानी कि 1 से लेकर 50 क्वेश्चन मैंने करवाए थे। इसके पहले पार्ट में वीडियो फर्स्ट था जिसमें हमारा 1 से लेकर 50 क्वेश्चन था। अब इस सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे हम 51 से लेकर 101 क्वेश्चन है इसमें, यानी कि यहाँ पर हम 52 क्वेश्चन लगभग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारा जो सिलेबस था वो मैंने सब कुछ कवरअप कर दिया है, यानी कि 100% सिलेबस कवरअप हो गया है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर एक मुख्य सेविका प्लेलिस्ट नाम की प्लेलिस्ट बनी है, उससे आप ऐड हो जाइए और सारी वीडियो वहाँ पर आपको एक लाइन से मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसको आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसे भी चाहे आपको नोट्स बना लीजिए। अभी आपका शॉर्ट लिस्ट नहीं आया है, शॉर्ट लिस्ट होने के बाद लगभग 45 से 60 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो आप नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से करते रहिए और रिवीजन भी बारी बारी करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। तो पहला आज से क्वेश्चन 51 है, धर्म की भूमिका रही है, यानी कि धर्म की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन ए है मेल मिलाप करना, बी है व्यक्तियों को एक दूसरे के निकट लाना, सी है विपत्ति में मनुष्य को साहस प्रदान करना और डी हमारा उपयुक्त सभी। तो देखो, इस पीडीएफ में जो हमारे आंसर हैं हाईलाइटेड हैं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। या तो मैं इस क्वेश्चन को टाइप करूँ फिर उसके ऑप्शंस पहले दूँ फिर आपको हम वीडियो बनाऊँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। थोड़ा हाईलाइट है वही आंसर है। एक लोग कमेंट किए थे कि सर इसका हाई जो ऑप्शन सर वो सेम रखिए, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको पढ़ना है, पढ़ते रहिए। बाकी अगर कोई ऑप्शन जो हमारा सही है, हाईलाइट है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ें, आपको अच्छा लगता है। मैं चाहता तो इसको मतलब पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकता था। ठीक है, तो वहाँ पर हमको काफ़ी टाइम लगता है। वैसे भी वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। फिर एडिट करो, अपलोड करो, थंबनेल बनाओ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने उससे बचने के लिए मैंने इस तरह कराया। लेकिन आपको क्या समझना है, पढ़ना है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, भारत में निरपेक्षता का तात्पर्य, यानी कि जो भारत में धर्म है उसका निरपेक्षता का तात्पर्य क्या है। तो उसका है सभी धर्म को बराबर सम्मान देना। ठीक है, हमारे संविधान में 1942 के तहत 42 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, यानी कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें वर्ड जोड़े गए, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और समानता, यानी कि ये 3 वर्ड जोड़े गए। तो वही हमारा धर्मनिरपेक्षता मतलब है सभी धर्मों को बराबर सम्मान देना है। कोई भी हमारा धर्म ऊंच नीच या छोटा बड़ा नहीं है। नेक्स्ट है, धर्म वह व्यवस्थित प्रयास है जिसमें हम जीवन की अंतिम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। यह कथन किसका है, यानी कि यह स्टेटमेंट किसका है। तो यह हमारा स्टेटमेंट मिल्टन सेंगर साहब का है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नैतिक नियमों की वह व्यवस्था है जो कि अच्छे और बुरे से संबंध है तथा जिसका अनुभव अंतरात्मा के द्वारा होता है। किसका कथन है, ये कथन जो हमारा है गिसवर्ड साहब का है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जिससे इस लोक में उन्नति और परलोक में कल्याण या मोक्ष की प्राप्त हो वह धर्म है। यह कथन किसका है, यह हमारे कथन महर्षि कर्णाद साहब का है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रत्येक उस मनोवृत्ति को धर्म कहेंगे जो इस विश्वास पर आधारित है कि अलौकिक शक्तियों का अस्तित्व है तथा उनसे संबंध स्थापित करना न केवल महत्वपूर्ण है वरन संभव भी है। यह परिभाषा किसने दी थी, तो यह परिभाषा हमारी मैकावर एम पेज जो हमारे समाजशास्त्री हैं उन्होंने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने बताया कि आदिम जातियों में भी धर्म तथा धार्मिक क्रियाएं एवं विधि विधान पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा टायलर साहब। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। यह कथन किसका है, यानी कि यह स्टेटमेंट किसका है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एडवर्ड टायलर साहब। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट है, धर्म में मनुष्यों से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रत्येक प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती और नियंत्रित करती हैं। यह परिभाषा दी थी, यह परिभाषा किसने दिया था, तो यह हमारा सर जेम्स फ्रेजर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, धर्म की एक धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी है। धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस मानवशास्त्री ने दी थी, तो ये हमारी मेलनोवस्की साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर टी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने धर्म को
भावनामय आचार शास्त्र कहा है? यह हमारे हाव भाव से अपना कहा, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, धर्म एक भ्रांति है जो शोषण और उत्पीड़न द्वारा उत्पन्न की गई पीड़ा को सरल बनाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन कार्ल मार्क्स का है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने धर्म को धार्मिक स्पंदनशीलता कहा है? यानी कि किस विद्वान ने धर्म को धार्मिक स्पंदनशीलता कहा? तो इसका राइट आंसर होगा गोल्डन वेबर साहब, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा धर्म ईश्वरमुखी नहीं है? तो ईश्वरमुखी कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिंदू धर्मशास्त्र निषेध करता है? ऑप्शन ए सगोत्र विवाह, बी है सप्रवर विवाह, सी है सापिंड विवाह एंड डी हमारा उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, धर्म का संबंध है? ऑप्शन ए है अलौकिक शक्ति से, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर अलौकिक शक्ति का। नेक्स्ट है, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मवाद और मानववाद दोनों सम्मिलित है। यह कथन किसने दिया था? यानी कि यह स्टेटमेंट जो है हमारा हबल साहब का है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म के उदय के कारण वह सर्वप्रथम पूंजीवाद का विकास हुआ। यह विचार किसका है? तो यह विचार हमारा मैक्स वेबर साहब का है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, धार्मिक आचार की आर्थिक क्रियाओं को निर्धारित करते हैं। जब धर्म में यह परिवर्तन होता है तो आर्थिक क्रियाओं में भी परिवर्तन आता है। यह मत किसका है? तो यह हमारा जो मत है यह मैक्स वेबर साहब का, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म सांस्कृतिक जीवन से संबंधित व्यवहार का वह प्रतिमान है जिसका निर्माण पवित्र विश्वासों से संबंधित उद्योगपूर्ण विचारों तथा इन्हें व्यक्त करने वाली बाहरी आचरणों आदि से होता है। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस विद्वान की है? तो यह हमारे क्यूबर साहब की है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म कम या अधिक मात्रा में अलौकिक शक्तियों, तत्वों तथा आत्मा से संबंधित विश्वासों और आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है। यह परिभाषा दी है, तो यह परिभाषा हमारी जॉनसन साहब ने दी थी। देखो कुछ क्वेश्चन आपको कठिन इसलिए लगेंगे क्योंकि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो होता है अपने आप में बहुत कठिन होता है। इसको आप सरल बनाने के लिए आप डेली रिवीजन करते रहिए। जो हम क्वेश्चन कराते हैं आपको जो कठिन लगता है वो उस क्वेश्चन को डेली जब रिवीजन करेंगे तभी आपको याद करेंगे, क्योंकि जो सोशियोलॉजी है कठिन लगता है। जो आपके सिलेबस में मतलब 20 टॉपिक दिए हैं तो 10 सोशियोलॉजी के हैं और 10 अप्रॉक्स आपके मतलब मेडिकल लाइन से है। तो मेडिकल वाला पोर्शन आपको सरल लग रहा होगा लेकिन सोशियोलॉजी वाला कठिन लग रहा होगा। जो सोशियोलॉजी अच्छे से कर ले जाएगा उसका एग्ज़ाम निकल जाएगा, उसका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, क्योंकि सोशियोलॉजी बहुत लोग को समझ नहीं आ रहा है, भले ही उनका ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट रहा हो। ठीक है, इसलिए आपको दोनों पे कमांड रखना है, क्योंकि मेडिकल थोड़ा आसान लगता है। जो मेडिकल में जैसे रोग हो गया, बीमारी हो गई, उनके बारे में सभी कर ले जाते हैं, लेकिन ये सोशियोलॉजी वाला जो हमारा पोर्शन है ये सबका वीक रहेगा है। तो आप ऐसा करिए, दोनों को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। ये चीज़ें आपको कठिन लग रही होंगी, लेकिन ये हमारा जो चैप्टर है धर्म और भाषाएं, तो उसी से जो धर्म वाले क्वेश्चन, देखो आपको सब सारे धर्म वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, तो धर्म वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपको क्या करना है, सबको रिवीजन करना है। चीज़ें कठिन हैं तो क्या करना है, लेकिन आपको पढ़ना जरूर है, आपको स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने धर्म को समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एवं व्यक्तिगत अनुभव भी माना है? तो यह हमारे मैलनोवस्की साहब ने माना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से धर्म की विशेषता कौन सी है? ऑप्शन ए अलौकिक शक्ति में विश्वास, बी धार्मिक कर्मकांड, सी हमारा है तर्क का अभाव एंड डी हमारा है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से धर्म की विशेषता कौन सी नहीं है पूछा है, तो ये हमारी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। धर्म सदैव तर्क वितर्क के बाद ही जन्म लेता है, यानी कि धर्म जो हमारा ये ऑप्शन नंबर नहीं है पूछा है, धर्म सदैव तर्क वितर्क के बाद ही जन्म लेता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बूम्र तथा सैलजानिक ने निम्नलिखित में से किस धर्म का तत्व माना है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए अनुष्ठान, बी है अनुभूतियाँ, सी है विश्वास एंड डी हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए, मतलब गलत कथन आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा होगा धर्म रोमांच एवं आतंक
प्रदर्शित नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा गलत कथन है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट है, ऐसी स्वीकृति क्रिया जो पवित्र हो और पवित्र वस्तुओं को प्रतीकात्मक रूप से स्पर्श करती है उसे हम कहते हैं अनुष्ठान। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, धर्म की उत्पत्ति के आत्मावादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, यानी कि ये सिद्धांत किसने दिया था, तो हमारे टायलर साहब ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन धर्म का संबंध पवित्र वस्तुओं से मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दुर्खिम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की किस जनजाति में हरी और सूखी दो अंत्येष्टि क्रियाएं की जाती हैं। तो हमारी जो टोडा जनजाति है उसमें हरी और सूखी दो अंत्येष्टि क्रियाएं की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने आदिम मानव में दो प्रकार की आत्माओं, मुक्त आत्मा तथा शरीर आत्मा यानी कि बॉडी सोल की कल्पना दी थी। ये हमारी टायलर साहब ने दिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आत्माओं में विश्वास, उनके प्रति भय एवं श्रद्धा तथा उनकी पूजा और आराधना ने धर्म को जन्म दिया। यह मत जो था हमारा टायलर साहब का था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दर्ग का विकास बहुदेववादी से एक देववादी की ओर हुआ है। यह मत निम्नलिखित में से किस विद्वान का है। तो यह हमारा टायलर एक समाजशास्त्री है, एक विद्वान है, तो उनका ये कथन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से धर्म की उत्पत्ति के मानववाद सिद्धांत के समर्थक हैं, यानी कि मानववाद सिद्धांत के कौन से समर्थक हैं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा है कॉड रिंगटन। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, माना की धारणा निम्नलिखित में से किस जनजाति में पाई जाती है। तो ये मलेशिया की जो जनजाति होती हैं उसमें माना की धारणा पाई जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, माना की धारणा। नेक्स्ट है, धर्म की उत्पत्ति के प्रकृतिवादी सिद्धांत के समर्थक हैं, कौन समर्थक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्राकृतिक शक्तियों, घटनाओं एवं प्रकृति पूजा ने ही धर्म को जन्म दिया है। यह मत किसका है। तो यह मत हमारा मैक्स मूलर साहब का है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मैक्स मूलर साहब। नेक्स्ट है, धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने दिया है। तो ये मेरे दुर्खिम साहब ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मैंने बताया था कि जो भी बुक आपको कहीं देखने को मिलती है तो आप बुक को एक जगह पर कहीं अच्छे से लिखें, क्योंकि आप जब एक जगह लिखेंगे तो आपको चीज़ें ढूंढने नहीं पड़ेंगी, आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। तो आपको रिवीजन करना है तो आप तुरंत कर डालेंगे। ठीक है, मैं आपको और बता दूं, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल देते हैं। आप उस पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएंगी और पीडीएफ को आप डाउनलोड करके उसको प्रिंट करवा सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है पीडीएफ को पाने का। और लगभग मैंने सिलेबस पूरा ख़त्म ही कर दिया। लगभग क्या, मैंने 10 नवंबर तक बताया था, तो मैंने कल ही सारी सिलेबस ख़त्म कर दिया। एक टॉपिक मेरा बचा है कि भोज्य पदार्थों को बनाने के दौरान उसके पारंपरिक तरीके कौन सा होता है। ये स्किप थोड़ा है इसके लिए कि क्या इसका सही कंटेंट हमको नहीं मिल पा रहा है। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में हर हाल में करवाएंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में अब कब करवाएं ये नहीं पता मुझे, जहाँ कंटेंट मिलेगा वैसे मैं इस वीडियो को करवाता हूँ, इस चैप्टर को करवाता हूँ। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अगर आपको देखो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो भी कोई दिक्कत होती है या किसी प्रकार को आपको सजेशन देना होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस सजेशन को आप दीजिए। अगर हमको अच्छा लगता है तो हम सजेशन को जरूर मानेंगे। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा 89 है, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं हमारे दुर्खिम साहब है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म को सामूहिक चेतना का प्रतीक एवं सामूहिक प्रतिनिधान किसने माना है। तो ये हमारे दुर्खिम साहब ने माना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, टोटमवाद, टोटम में विश्वास ही समस्त धर्मों का प्रारंभिक स्तर रहा है। यह मत किसका है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही दुर्खिम का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म की उत्पत्ति को दर्शाने के लिए दुर्खिम ने किस जनजाति के उत्सवों का उदाहरण दिया है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो अरुंटा जनजाति है उसका उन्होंने उदाहरण दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
धर्म की उत्पत्ति के बारे में मालिनोव्स्की एवं रेडक्लिफ ब्राउन ने किस सिद्धांत को स्वीकार किया है? तो हमारा प्रकारवाद सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क को भय एवं संवेगों से मुक्ति दिलाना ही धर्म का प्रमुख कार्य है। यह मत है, तो यह हमारा मत प्रकारवादियों का है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की वह संपूर्ण व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है। तो यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा हमारी दुर्खीम साहब की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो फिर आ गया प्रिमिटिव रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप जहाँ पर बुक लिख रहे हैं वहाँ पर इस बुक को फिर लिख लीजिए कि प्रिमिटिव रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारे लोबी साहब है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी गोल्डन बो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फिर बुक वही लिख लीजिए जहाँ पर आप लिख रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा होगा जेम्स फ्रेजर साहब। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से धर्म का प्रकार क्या है? धर्म का प्रकार क्या है? ऑप्शन ए समाज में एकता पैदा करना, बी है सामाजिक नियंत्रण बनाए रखना, सी है पवित्र एवं अपवित्र में भेद करना, एंड डी हमारा उपयुक्त। तो ये हमारा तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से धर्म का प्रकार कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी है मनुष्य को आत्मानवीय शक्तियों पर नियंत्रण प्रदान करना, ये नहीं है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बाकी ऊपर के तीनों को ये सही, ये हमारा गलत है। नेक्स्ट है, जो जो हम सभ्यता की ओर अग्रसर होते हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से प्रगति करते हैं, जादू व धर्म का प्रभाव घटता जाता है और विज्ञान का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जाता है। यह मान्यता निम्नलिखित में से किस विद्वानों की है? तो ये हमारी फ्रेजर, इवांस, प्रिचार्ड एवं टायलर साहब की है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन धर्म को आम जनता का अफीम कहा है? तो ये हमारे मार्क्स ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया।